आशीष तिवारी जी, जो कि गरुड़ सेना के जी। भाई साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत आपको नमस्कार जी। मैं आशीष तिवारी कीवा, गरुड़ सेना ब्राह्मण रक्षा मिशन संगठन से मैं उसका अध्यक्ष हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता भी रहा और अपने समाज की निरंतर लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ कि हमारे ब्राह्मण समाज के साथ जो इस समय घटित हो रही है, निरंतर कई घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि कभी ब्राह्मण समाज का जो है हक छीन लिया जाता है, कभी ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार होता है और ब्राह्मण समाज अपनी बातें नहीं बोल पाता, तो वहाँ आशीष तिवारी कीवा एज ए गरुड़ सेना वहाँ मजबूती से उनको न्याय दिलाने का काम करती है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो अनिल मिश्रा जी हैं, आप जेल में हैं। जी जी। अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो सनातन धर्म की लड़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या है? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अनिल मिश्रा ग्वालियर हाई कोर्ट के अध्यक्ष रहे, पढ़े लिखे हैं, वो विद्वान व्यक्ति हैं, वो निरंतर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो निरंतर सनातन धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं। वो उनको एक षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर जातिवादी टैग लगाया गया है कि वो ब्राह्मणों की रक्षा कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों की न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि उनका मुख्य उद्देश्य जो है भारतवर्ष में हिंदुत्व को सुरक्षित रखना है और सनातन धर्म को सुरक्षित रखना है। ये उनकी जिम्मेदारी, वो उसी क्रम में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन षड्यंत्रकारियों के द्वारा जो है उनको एक जातिवादी टैग दे दिया गया कि ब्राह्मण समाज से हैं और ऐसी षड्यंत्र के तहत उनको जेल भेजा गया। और एक 75 ईयर्स के हैं वो एक 75 वर्ष का व्यक्ति अगर अपने हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है, अपने सनातनियों के लिए लड़ रहा है, उसके बावजूद उसको षड्यंत्र करके उसको जातिवादी बताया गया है। तो मैं भारतवर्ष के प्रत्येक ब्राह्मण समाज के नौजवान साथियों और बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, हाथों में बधी चूड़ियां, जो आप लोगों के हाथों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, उसको खोल करके अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे अनिल मिश्रा जी के लिए, जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उनके साथ जातिवादी टैग लगा करके उनको ब्राह्मण की लड़ाई लड़ने के लिए कहा गया है, तो संपूर्ण भारतवर्ष का हर एक ब्राह्मण समाज का लड़का उनके लिए सड़क पर उतरने का काम करेगा, उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। और मैं तो कहता हूं कि ब्राह्मणों को अब तक सड़क पर आ जाना चाहिए। अपने समाज के व्यक्ति हैं अनिल मिश्रा जी, मैं तो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हूं, मैं ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे न्याय और अन्याय पर हमेशा जो है खड़ा रहता हूं तत्परता से। मुझे मेरे ऊपर तमाम टैग लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो शोषित है, जो वंचित है, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है, ऐसे व्यक्ति की मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और मैं समाज के, ब्राह्मण समाज के हर एक उन व्यक्ति को बताना चाहता हूं कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो अंतिम पावदान में खड़ा हुआ ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है, जो गरीब है, निरीह है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी पीड़ा होती है। उनके रहन सहन, उनकी व्यवस्थाओं को देख करके लगता है कि हम समाज, हमारा ब्राह्मण समाज बहुत गरीब है। लोग सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां करते हैं, आपको 90% लोग सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, चपरासी की नौकरी ब्राह्मण समाज में करते मिलेंगे। तो इन सारी मुद्दों को हम लोग लगातार समाज में उतारने का प्रयास करते हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। हर एक व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए अपने समाज को जागरूक करना, शिक्षित करना, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना। अब वो गरुड़ सेना कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत मजबूती से हम लोग करेंगे। ये बताइए आशीष जी, अब आप लोग क्या करेंगे? हम आपको देखिए बता रहे हैं, एकदम खुला चैलेंज दे रहे हैं कि अगर हमारे धार्मिक आस्था पर जो है चोट करेंगे, हमारे देवी देवताओं को गाली देने का काम करेंगे, हमारे धार्मिक पुस्तकों को जलाने का प्रयास करेंगे, रामचरितमानस को अपशब्द कहने का प्रयास करेंगे, या हमारे मनुस्मृति जो इस देश की सबसे बड़ी न्याय विधि थी, जिसमें कभी किसी जाति व्यक्ति विशेष को प्रताड़ित करने का काम ही नहीं था। मनुस्मृति, कितने लोग, चैलेंज करता हूं, कितने लोगों ने लगातार मनुस्मृति के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं, कितने लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा है? मनुस्मृति जो उसमें लिखा हुआ है कि पहले व्यक्ति विशेष होना चाहिए, व्यक्ति विशेष की पूजा होनी चाहिए। उसमें कहा गया है माता पिता की पूजा करो, वही भगवान है। और हम लोग अपने माता पिता के अंदर ही भगवान देख लेते हैं, गुरु के अंदर भगवान देख लेते हैं। जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने का काम करे, वो हमारा
इष्ट है, वो हमारा भगवान है। और हम लोग हिंदुत्व को मानने वाले व्यक्ति हैं और हम हिंदुत्व को मानते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे धार्मिक विषयों पर टीका टिप्पणी करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हमारे धार्मिक पुस्तकों पर जो है उंगली उठाने का काम करेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे साथियों। अनिल मिश्रा जी जेल में हैं, अभी तक निकले नहीं हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने रखा है। ये ब्राह्मण समाज के लिए एक घुटन का विषय है। ये ब्राह्मण समाज के नौजवानों के लिए घुटन का विषय है कि उनके समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जेल की सलाखों में है। ये दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का कि जो सनातन की रक्षा करेगा, जो हिंदुत्व की रक्षा करेगा, जो अपने समाज को जागृत करने का काम करेगा, उसी के ऊपर इसलिए मुकदमा करके जेल भेजा गया है। उनकी जमानत नहीं हो रही, याचिकाएं खारिज कर दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज अभी एक नहीं है। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं कि अपने अंदर ऊर्जा भरने का काम करिए, अपने अंदर गट्स लाने का काम करिए और अपने लिए लड़ने का काम करिए, सड़क पर उतरने का काम करिए, एकता दिखाने का काम करिए। जब आप एक रहेंगे तो कोई हमारे खिलाफ उंगली उठाने का काम नहीं करेगा साथियों। कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ब्राह्मण दिशा बदलता है, ब्राह्मण नेतृत्व करता है, ब्राह्मण कभी किसी का पक्षपात नहीं करता था। हमेशा हर जगह ब्राह्मणों की ही तो काटी गई है। ब्राह्मणों के खिलाफ जहर भरना, उनको गलत सिद्ध करना, ये हमारे नौजवान साथियों को समझना चाहिए। जो ब्राह्मण समाज से, पूरे भारतवर्ष के नौजवान साथियों को मैं कहना चाहता हूं जो ब्राह्मण है, कि अब वो दिन आ गया है कि मजबूती के साथ, डंके की चोट पर एक होकर के मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करें, अपना अधिकार छीनने और मांगने का काम करें। छीन लेना है अपना अधिकार जो है, वो भी नियम से, वो भी नियम से। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया, तो उसमें गरुड़ सेना ने बहुत बढ़ चढ़कर आवाज उठाया। पूरे प्रदेश में हमारे 40 से ज्यादा जिलाध्यक्षों ने जो है जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। ये हम लोग कर रहे हैं अपने समाज के लिए, जिसमें आयु सीमा की छूट की बात अनिल मिश्रा जी ने जो किया, या जिस वजह से वो गए अंदर, वो षड्यंत्र के तहत गए हुए हैं। उनको षड्यंत्रों, क्योंकि अपने अधिकार मांगने के लिए हमको सड़क पर उतरना पड़े, तो वो इस देश की सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? हम अपना अधिकार मांगने गए थे ना। हम अपना अधिकार, हम अपने समाज के लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, हम अपने समाज के साथ चल नहीं सकते, हम अपने समाज के 2-4 हजार 5,000 लोगों के साथ संगठित होकर के कोई प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? क्या ब्राह्मण समाज के लिए ये सारा नियम लागू होता है? ब्राह्मण समाज जिसने दिशा दिखाई इस देश को, जिसने इस देश की स्थिति को बदलने का काम किया, आज वही अपने समाज के साथ इकट्ठा होकर नहीं चल पा रहा है। ये बताइए आशीष जी, कितने ब्राह्मण खड़े हैं, कितने वकील साहब लोग खड़े हैं? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अनिल मिश्रा जी कहीं अलग थलग और अकेले पड़ गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा भारत वर्ष का ब्राह्मण समाज आज उनके लिए चिंतन कर रहा है। पूरे हमें तो नहीं दिख रहा सर। पूरे भारत का बहुत बड़ी एक हम लोगों का जो है, हम लोग पहले संविधान को मानते हैं। हाँ। कि संविधान न्यायपालिका कर क्या रही है। हाँ। अगर न्यायपालिका के ऊपर से हमारा भरोसा टूटता है तो हम लोग सड़क पर भी दिखेंगे आपको, और बहुत मजबूती के साथ दिखेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश में गरुड़ सेना है और गरुड़ सेना बहुत मजबूती के साथ आपके बीच खड़ी मिलेगी अनिल मिश्रा। आप लोग ये कह रहे हैं कि जो भी करेंगे संवैधानिक तौर तरीके से करेंगे। देखिए, हम लोग अराजक तत्व थोड़ी हैं। हाँ। हम लोग अराजक तत्व नहीं है। हम लोगों ने सदैव इस देश की रक्षा की है। हाँ। हमने इसके मान सम्मान स्वाभिमान के ऊपर कभी ठेस नहीं पहुंचाया है कि अपने देश के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करो। हम लोग चाहते हैं कि हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा रहे। हम उन लोगों में से नहीं है कि हम बात बात पर जो है सड़कों पर उतर करके अपने ही देश की बेइज्जती कराएं, अपने ही संविधान पर उंगली उठाएं। हाँ, हमें लगेगा कि अनिल मिश्रा को न्याय नहीं मिल रहा है तो हम बहुत ही मजबूती के साथ सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। जी, आप एक युवा हैं जी, और आपने इतनी विवादित से अपनी बात रखी जी। मैं अपने दर्शकों से भी कहता हूं कि कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा, बताइएगा कि आप सब इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत जय हिंद।